वेलकम बैक व्यूअर्स। अब ये हमारे पास पेज है, ठीक है, जो कि जिसमें HTML का कोड पड़ा हुआ है ज़्यादातर जो है। अब इसमें PHP हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, टॉप पे यूज़ कर सकते हैं, नीचे यूज़ कर सकते हैं। तो चलो हम इस पेज पे नीचे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, PHP को। और PHP में क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम ये यहाँ पे हमारे पास इनपुट बटन है, इसको एक नाम दे देंगे। नाम इसको हम दे देते हैं नेम इज इक्वल टू लॉगिन। और अब इसमें इसको PHP में टारगेट करते हैं, ठीक है, कि इफ ए सेट $_ पोस्ट करेंगे, क्योंकि ये पोस्ट ही होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये बटन क्लिक हो, प्रेस हो, तो फिर क्या हो, वो इस सेक्शन में होगा। लेकिन पहले हम ये फॉर्म को मेथड पोस्ट देंगे और एक्शन पेज जो होगा वो यही पेज होगा, login.php। तो ये चीज़ें करने के बाद नीचे वापस आते हैं और अब जो है हम यहाँ पे ईमेल का एक लोकल वेरिएबल बना के उसमें पोस्ट की मदद से ईमेल ले लेते हैं फील्ड से जो ऊपर यूज़र की तरफ से आ रहा है, और फिर पास का वेरिएबल बना के पासवर्ड ले लेते हैं। और इसको भी थोड़ा सा, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है, इसको हमने वही लगाना है MySQLi _ RealScape ये वाला फंक्शन, ठीक है। और इस फंक्शन के साथ आपको DB लगाना पड़ता है, जो आपका डेटाबेस का पूरा वो है फॉर्मेट। और यही चीज़ आपको दूसरे वाले पे भी करनी है ताकि आप अपना लॉगिन सिस्टम सिक्योर बना सके। ये फंक्शन है एक। अच्छा, अब यहाँ पे तो हमारे पास वो है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि कॉपी करेंगे कहीं से। यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे। अच्छा जी, तो ये आउट ऑफ डायरेक्टरी नहीं है बेसिकली, तो ये डॉट डॉट हम हटा देते हैं और साथ में वो भी हम DB भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। मैं कमेंट कर देता हूँ, क्रिएटिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट DB इज इक्वल टू न्यू डेटाबेस। तो ये भी हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे आगे आते हैं, तो अब हम एक क्यूरी चलाएंगे। क्यूरी इज इक्वल टू सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। अच्छा, एक अभी हमने एक टेबल भी बनाना है यहाँ पे, इसके लिए जो हमारे ये जो PHP ब्लॉक का वो है। अच्छा, ये जो टेबल्स है ये भी आपको मिलेंगे सोर्स कोड के साथ, ठीक है। वहाँ पे एक डेटाबेस की फाइल होगी PHP block.sql के नाम से, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल हम बनाएंगे एडमिन के नाम से, और उसको जस्ट 3 कॉलम्स देंगे, ठीक है। तो पहला ID होगा और दूसरा हो जाएगा ईमेल और एक हो जाएगा पास। दैट्स इट, वेरी सिंपल। वेरियस करेक्टर, पासवर्ड भी वेरियस करेक्टर 255 और 255 और ये 11 हो जाएगा। और ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की असाइन कर देंगे ID को और ओके कर देंगे। ये टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। और इसमें एक यूज़र भी हम डाल देते हैं, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इसमें डाल देता हूँ email abc@gmail.com डाल देता हूँ और वली खान पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। बार बार अपना नाम डालता हूँ, लेकिन चलो कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास एक यूज़र आ गया इसमें, ठीक है। अब हम कहते हैं कि सेलेक्ट फ्रॉम एडमिन वेयर email
इज इक्वल टू ईमेल, इस वहाँ पे एक फील्ड है जिसमें एक ईमेल की वैल्यू आएगी, एंड पास इज इक्वल टू पास। ठीक है, तो ये हम अभी चेक कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं। तो अब हम आगे जाके देखते हैं कि क्या होगा। तो रन इज इक्वल टू db और सेलेक्ट का फंक्शन है हमारे पास वहाँ पे दूसरे पेज में। इसमें हम कहाँ वो जो क्लास हमने बनाई है ना डेटाबेस के नाम से, ये हो गया। अब हम वो करते हैं इफ़ की मदद से, इफ रन num underscore rows ग्रेटर देन 0। ये num rows एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि काउंट करता है कि कितने रोज में ये रिकॉर्ड मौजूद है। इफ रन num rows is equal to 0, echo email email and passwords are okay, else echo nothing is email or password is not correct। एक मिनट, इसको चेक करते हैं, ठीक है, ताकि कोई एरर हो तो वो हम ठीक कर सके। इंक्लूड लिव्स डेटाबेस स्ट्रीम नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अच्छा, इसने वो दे दिया है, एरर दे दिया है हमें कि ये फाइल्स जो है ये मौजूद नहीं है बेसिकली। तो हम दोबारा वो लगा देते हैं, हालांकि ये अच्छा ये आउटसाइड है, ठीक है ठीक है, एडमिन के फोल्डर से आउटसाइड है ये, ठीक है, मैं समझा ये वही पे है। अब ख़त्म हो गया एरर, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, हम देते हैं कि abc@gmail.com और वली खान, ठीक है जी, क्लिक किया, ईमेल एंड पासवर्ड आर ओके, ठीक है जी, ये काम कर रहा है। तो दैट्स मीन कि ये काम कर रहा है, इट्स ओके फाइन। और ईमेल एंड पासवर्ड आर ओके, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब ये ओके हो, ये तो हमने इसे टेस्ट के लिए दिया है, तो यहाँ पे हम एक सेशन जो है एक्टिवेट करेंगे। और सेशन जब आप बनाते हैं, यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले उस पेज के सबसे टॉप पे आपको सेशन स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, HTML से भी पहले। तो सेशन स्टार्ट ये एक फंक्शन है जो कि सेशन स्टार्ट करता है उस पेज पे, जिसको आप नीचे पेज में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक सेशन जो है रजिस्टर करवाएंगे। और सेशन इस तरह की, जब लॉगिन वगैरह होता है, कोई लॉगिन करता है यूज़र या रजिस्टर करता है, उस वक्त हम सेशंस जो है वो एक्टिवेट करते हैं, ताकि वो यूज़र जब तक वहाँ पे ऑनलाइन है तो ठीक है, जब वो लॉग आउट हो जाए तो सेशन उसका ख़त्म हो जाए। जैसे आप फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं, इस चीज़ के लिए यूज़ होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेशन जो है एक क्रिएट करेंगे ईमेल के नाम से, ठीक है, और इसको इक्वल कर देंगे हम इस ईमेल से, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। कौन सा ईमेल है ये अपना आपका ये ईमेल है जो वैल्यू लेकर आ रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम हेडर लगा देंगे, और हेडर में इसको लोकेशन दे देंगे index.php का, तो ये यूज़र वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा और लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इंडेक्स वाले पेज, जो हमारा index.php पेज है, इसमें हम सेशन इसमें भी हमें शायद नहीं, इसमें हमें नहीं चाहिए, देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो कर देंगे, लेकिन ये इसमें कहीं ना कहीं से आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कर देंगे, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये हमने सारा बना दिया, सिंपल सा कोड है, लेकिन ये कि थोड़ा सा वो है इसमें। तो लेट्स कम हियर। अब
पासवर्ड और ईमेल सही देते हैं। इसने लॉगिन नहीं करवाया हमें। index.php इसने क्या किया? ABC वली खान। अच्छा, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सेशन नहीं है। ठीक है, तो सेशन हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्स वाले पेज पे। ठीक है जी, वहाँ भी सेशन आ गया। अब ये अभी आगे जाने देगा इस यूज़र को abc@gmail.com और पासवर्ड वली खान जो हमने वहाँ पे हमारे पास मौजूद है, तो ये आ गया। ठीक है जी, वेरी सिंपल। अब जब सेशन उसको मिल गया, हमने वहाँ भी यहाँ भी सेशन डाल दिया और वहाँ पे भी सेशन मौजूद है, तो सेशन ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। अब सेशन जो है, जब ये यूज़र यहाँ पे आ रहा है तो वो लॉगिन हो रहा है। जब सक्सेसफुली सारी चीज़ें ओके हैं, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब इसका लॉगिन ये लॉग आउट सिस्टम क्रिएट करना है, जो कि ये भी बहुत इजी है, ना मुश्किल नहीं है। ये तो बहुत इजी है, क्योंकि जब ये यूज़र अपना काम करेगा सारा कुछ और उसके बाद चाहेगा कि वो लॉग आउट हो जाए, तो यहाँ से वो लॉग आउट हो जाएगा और हम उसका सेशन जो है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे या तोड़ देंगे। तो इसके लिए सिंपली हम क्या करते हैं, न्यू पेज क्रिएट करते हैं और php स्टार्टिंग एंडिंग, और यहाँ पे मैंने कहा logout.php और सबसे ऊपर सेशन स्टार्ट, क्योंकि जहाँ पे आपको सेशन यूज़ करना है, जैसे मैंने आपको कहा, वहाँ पे सेशन स्टार्ट करना लाजमी है पहले तो, और उसके बाद फिर जब सेशन डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये एक और फंक्शन है। और लोकेशन सॉरी हेडर लोकेशन login.php पे चला जाएगा ये। और यहाँ पे अगर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो भी ऐड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मार्क के साथ URL वेरिएबल बना के। अदरवाइज सेशन इस मुकाम पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, कहाँ है हमारा ये जो हेडर में है, मेरे ख्याल से हेडर में हमने क्या दिया है, logout.php। ठीक है, बस ये अभी logout.php पे जाएगा। ठीक है, और वो पेज हम क्रिएट कर चुके हैं, logout.php हम क्रिएट कर चुके हैं। तो सिर्फ एक बार रिफ्रेश करें और अब जब लॉगआउट पे क्लिक करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। दैट्स इट। और दोबारा जो है उस फोल्डर को आप एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो एडमिन पैनल है उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। वजह यह है कि वो सेशन आपका डिस्ट्रॉय हो गया, सेशन ख़त्म हो गया। जब आपने उस पर क्लिक किया तो उस मुकाम पे हमने कहा कि वही सेशन डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये हमने लॉगिन सिस्टम और लॉगआउट सिस्टम बहुत ईजिली आसानी के साथ बनाए। और वंस अगेन मैं आपको बताता हूँ, उसमें वही जो डेटाबेस की क्लास और जो क्यूरीज वगैरह थी वो हमने दोबारा यूज़ की है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये है कि कोड हमें ज़्यादा रिपीट करना नहीं पड़ा है, तो हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल स्मूथ है। तो दैट्स मीन कि ये हो गया। अब नेक्स्ट जो फाइनल लेक्चर है इस कोर्स के हवाले से और इस प्रोजेक्ट के हवाले से, उसमें मिलेंगे। उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, जो कि अभी मैं आपको कह रहा था कि अगर लॉगिन हो तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आना चाहिए, और फिर इस कोर्स को वाइंड अप करेंगे।